हाय नमस्कार। मैं हूँ अजीत कुमार। चलिए आज आप लोगों को बताते हैं कुछ बातें। उस बातों पर गौर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले कल के लिए वो ज़रूरी है। वो कल के लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी जो वर्तमान में जितने भी दोस्त आ रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ के सोशल मीडिया के क्षेत्र में अपना दिमाग लगा रहे हैं। उसमें मानता हूँ कि रुपया पैसा बहुत है और वो दोस्त के द्वारा कहा जाता है कि नौकरी करना गलत बात है। मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ और इस चीज़ को सही मानने के लिए मेरा मन नहीं मानता है। इसलिए नहीं मानता है क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक किसी के परिवार में जॉब नहीं होगा उनका परिवार सुख शांति से नहीं रह पाएगा। मैं इसलिए जॉब करना चाहता हूँ ताकि अपने समाज में बहुत सारे चीज़ें हैं जो चीज़ नौकरी के वजह से ही उस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, उस चीज़ को अच्छे से निदान किया जा सकता है। नहीं तो नहीं हो पाएगा। आप लाख बुरा बिज़नेस कर लीजिए लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, कुछ ऐसी सामाजिक काम होती है जिसमें आपको पूर्ण रूपेण सामाजिक तौर पर सीधे तौर पर बताना होता है कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के सक्षम हैं, सरकार के सहयोग में और सरकार के हित में। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि नौकरी से पहले आपको बिज़नेस करना चाहिए या नहीं चाहिए। आपका जो मन है कीजिए, उससे हमको कोई मैटर नहीं। लेकिन मेरा जो मानना है वो बता देते हैं। आप बिज़नेस भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। और जब आपको जब ऑप्शन या आपको बताया जाए ना कि आपको पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्या करना है, तो आप ज़रूर बताइएगा कि मुझे एक बार सरकारी नौकरी करना है। सरकारी नौकरी इसलिए करना है कि अपने देश के हित में अपना भूमिका निभा सकें और अपने देश के आगे बढ़ाने और विकसित बनाने में कुछ अपना योगदान दे पाएँ। इसलिए मुझे नौकरी ज़रूरी है, इसलिए नौकरी करना चाहता हूँ। ये नहीं है कि मैं सिर्फ़ अपना ही बेनिफिट चाहता हूँ, मैं साथ-साथ इस देश की सेवा भी करना चाहता हूँ। जिस क्षेत्र में मुझे कार्यरत करेंगे, मैं उस क्षेत्र में कुछ न कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। 100% देने की कोशिश करूँगा और अपने से आगे देश की रखूँगा और देश की भलाई के लिए जो चीज़ करना पड़ेगा, मैं सारी चीज़ करूँगा। उसके लिए मुझे रिपोर्टर बनना पड़े या आस-पास जो चीज़ें होती है समाज सेवी तौर पे मुझे वो इंसान बनना पड़े या नेता लीडर बनना पड़े या टीचर बनना पड़े या पुलिस बनना पड़े या कुछ भी, मुझे अगर जिस चीज़ की भूमिका अदा करने के लिए ये नसीब बोलते हैं या नसीब करवाते हैं, मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अगर मुझे जॉब होगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा या मैं जीवन जीना बंद कर दूँगा, ये नहीं कर रहा हूँ। मुझसे ये हो भी नहीं सकता है क्योंकि मुझे पता है कि जॉब मिले या ना मिले फिर भी मैं सफल हूँ। सफल इस बात से हूँ क्योंकि मेरा माइंडसेट कुछ और है। माइंडसेट ये है कि आस-पास से बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जिसे मैं अपने क्षेत्र में बिल्ड कर सकता हूँ और अपने क्षेत्र की भलाई के लिए उस बिज़नेस को आगे बढ़ा भी सकता हूँ और उसे देश लेवल पर ले भी जा सकता हूँ। और बिज़नेस कुछ आ जाती है कुछ इस प्रकार से कि जैसे कि आपका गाँव घर में सरसों होता है, गेहूँ होता है, मकई होता है। इस चीज़ पर आधारित जो फैक्ट्रियाँ होती है वो चीज़ लगा लूँगा और उससे हम आगे बेनिफिट कर पाऊँगा। जैसे कि तेल अगर आपके गाँव में, जैसे मेरे गाँव में बहुत सारे सरसों होते हैं, सरसों की तेल की फैक्ट्री खोलूँगा। मतलब उतना फैक्ट्री नहीं खोल पाऊँगा लेकिन शुरू से शुरुआत करूँगा। 4-5 मशीन लगवाऊँगा और उससे अपना ब्रांड बना के तेल बेचूँगा, तेल सप्लाई करूँगा और यहाँ से वहाँ। ये चीज़ रुपया आने के बाद होगा, लेकिन उससे पहले जबकि मैं अभी मेरे पास रुपया पैसा कमाने की कोई साधन नहीं है, मैं अभी रुपया पैसा कमा नहीं रहा हूँ। बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ तो मैं उससे रुपया पैसा नहीं ले रहा हूँ। उससे रुपया इसलिए नहीं ले रहा हूँ या दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी वो बच्चे लोग दक्षिणा देने योग्य नहीं है। उनके पेरेंट्स भी दक्षिणा देने योग्य नहीं है। इन वजह से मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ। फिर भी उनसे दक्षिणा लेने की उम्मीद नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे घर से ही मेरे पापा और मेरे पेरेंट्स दे देते हैं खर्चा के लिए और मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। तो बस अभी यही चल रहा है अपने जीवन में कि बस पेरेंट्स से ही खर्चा ले लेता हूँ, अपना खर्चा नहीं बना पाता हूँ और अपना खर्चा बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। सोच ये रहा हूँ कि अभी सामने मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि सोशल मीडिया के क्षेत्र में जाऊँ और वहाँ से रुपया पैसा कमाऊँ। दूसरे क्षेत्र ये है कि नौकरी लूँ और नौकरी से तनख्वाह कमा के, वेतन कमा के अपने परिवार को सुख शांति कराऊँ। ये चीज़ है।
और दूसरी चीज़ यही जो है, यही चीज़ में हमको चूज़ करना है कि हमको करना क्या है। सबसे पहले आने वाले जो कल है, यानी अभी जो 3 तारीख आने वाली है, यानी आज तारीख है 19 जुलाई 2025 और आने वाले 3 तारीख यानी 3 अगस्त 2025 को मेरा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। बिहार पुलिस के एग्ज़ाम मैं 10 दिन के बाद देने वाला हूँ, वो नालंदा में जब दे के आऊँगा तो उससे मुझे पता चलेगा कि मुझे जॉब होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बाद में बताएँगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ कि मुझे जब जॉब के बारे में सोचना समझना पड़ रहा है, तो ताकि अपने समाज को, अपने आप को कुछ साबित नहीं करना है, अपने आप को कुछ बना पाऊँ, इसलिए मुझे जॉब लेने की कोशिश है और मुझे जॉब लेना चाहिए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ। क्योंकि परिवार में एक है ना कि जब मेरे पेरेंट्स जब इतना मेहनत किए और इतना स्ट्रगल करके मुझे यहाँ तक लाया, सफ़र तय करवाया है, जबकि मैं एससी परिवार से आता हूँ, एससी समुदाय से आता हूँ, एससी कास्ट से बिलॉन्ग करता हूँ। यानी मेरा कास्ट मुसहर है, मुसहर जो होता है वो एससी से आता है, मैं शेड्यूल कास्ट से आता हूँ। उस कास्ट में होता है कि बहुत सारे दोस्त यार पढ़ाई-लिखाई छोड़ के कम ही उम्र में पढ़ाई-लिखाई छोड़ के चल जाते हैं कहीं कमाने और कहीं बाहर भीतर चल जाते हैं कुछ-कुछ काम करने। लेकिन मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं हैं। मुझे अभी मेरा उम्र 22 साल का हो रहा है और मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके गाँव में हूँ और मुझे अभी तक पढ़ाई-लिखाई घर के द्वारा करवाया जा रहा है और कर रहे हैं। इसीलिए सोचता हूँ कि अब कुछ दिन और बाकी है, थोड़ा पढ़ और लेते हैं, लिख और लेते हैं, समझ और लेते हैं, ताकि कुछ आने वाले कल में हम नौकरी ले पाएँ। नौकरी लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मेरे पास नौकरी आएगा तो मेरे पास रुपया पैसा होगा। रुपया पैसा आने के बाद आगे बहुत सारे काम करेंगे, उस काम के बारे में बता देते हैं, अगली वीडियो में बताते हैं। अभी के लिए बस इतना ही कि मुझे जॉब लेना ज़रूरी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मेरे परिवार में मेरे पापा चाहते हैं, मेरे मम्मी चाहते हैं, मेरे सिस्टर ब्रदर दोनों चाहते हैं कि मुझे जॉब हो जाए और मैं एक सक्सेस इंसान बन पाऊँ। मैं भी वही चाहता हूँ कि मैं अपने समाज में बेहतरीन कर पाऊँ और जॉब लेके आस-पास जितने भी दोस्त यार हैं, पापा के, मेरे सभी दोस्त यारों को उनके ज़रूरत वक़्त में साथ दे पाऊँ, उन्हें मदद दे पाऊँ, उन्हें सहयोग दे पाऊँ, ताकि उनका सहयोग मिल पाए और वो आगे बढ़ पाएँ और उन्हें भी थोड़ा मेरे जॉब के कारण उन्हें भी थोड़ा सुख प्राप्त हो। मैं ये चाहता हूँ, इसलिए मुझे जॉब करना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे मेरे जैसे थिंकिंग वाले दोस्त यार अगर मेरे जैसे वाले मेरे जैसे थिंकिंग वाले लोग अगर जॉब नहीं लेंगे या समाज सेवी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ऐसे में तो बर्बाद हो सकता है ना समाज। इसलिए अगर मेरा थिंकिंग सही है और मेरा थिंकिंग सही रास्ते पे सही दिशा में है तो मुझे जॉब होना चाहिए और मैं जॉब की प्रयास में लगा हूँ और करना चाहिए। और रही बात समाज सेवी तौर पे, समाज सेवी में आने वाले कल को मैं बेहतरीन करूँगा और अपने 100% देने की कोशिश करूँगा इस समाज को और आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसलिए गुड लक, जय हिंद।